बात करते हैं अगली बड़ी खबर को लेकर। दरअसल अब जिस तरीके से किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, इसी के समर्थन में पंजाब डीआईजी लखविंदर सिंह जाखड़ ने भी इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि किसानों के समर्थन में उनकी तरफ से ये इस्तीफा दिया गया है और इसे लेकर आपको वहीं दूसरी तरफ ये भी बता दें कि जंतर मंतर पर पंजाब के सांसदों की तरफ से भी धरना लगातार जारी है। गृह मंत्री अमित शाह से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मिले और दिल्ली जयपुर हाईवे पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। तो आपको बता दें कि एक तरफ किसानों का लगातार सरकार के तरफ हल्ला बोल जारी है, दूसरी तरफ पंजाब डीआईजी लखविंदर सिंह जाखड़ ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नवदीप छाबरा इस समय पंजाब से लाइव जुड़े हुए हैं। नवदीप, क्या अपडेट मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है, अब पंजाब डीआईजी ने भी इस्तीफा दे दिया है। देखिए, बिल्कुल कृष्णा लखविंदर सिंह जो डीजीआई हैं जेल, उन्होंने अपना इस्तीफा आज जेल विभाग को सौंप दिया है और खुद जो एडीजीपी जेल हैं उन्होंने इस बात की पुष्टि भी कर दी है कि उन्हें जो डीआईजी का जो है इस्तीफा मिला है। सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब का ये जो आंदोलन पंजाब से किसानों का शुरू हुआ था, हम देखा कि किसान लगातार वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से किसान अपना आंदोलन खत्म करे। हर तरीके के राजनीति भी हो रही है, कंडे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि किसानों का जो आंदोलन है वो आम जनता का, आम जन का आंदोलन बनता जा रहा है। यही कारण था कि अब डीआईजी की तरफ से जिस तरीके से इस्तीफा दिया गया और पंजाब से हर दिन जैसे किसान और उनके परिवार के लोग वहां पर पहुंच रहे हैं दिल्ली के अंदर, ये इस बात की पुष्टि करता है कि अब पंजाब के किसानों का आंदोलन नहीं, इसमें आम जनता जो अलग अलग जो वर्ग से लोग हैं वो भी किसानों का साथ दे रहे हैं। वही कल की अगर बात करूं तो 14 तारीख को किसानों ने पहले ही पूरे देश के अंदर बंद का और चक्का जाम करने का, इसके अलावा जो अलग अलग जगह पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया हुआ है। उसको देखते हुए कल कांग्रेस ने भी पूरे पंजाब के अंदर जिला स्तर पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। किसान डीसी दफ्तर के अंदर घेराव करेंगे। इसके अलावा जो रणनीति है, कल किसान भी अपनी अगली रणनीति जो है वो तय कर पाएंगे, क्योंकि पहले से ऐलान कर दिया गया है कि सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो भूख हड़ताल जो है वो भी कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर शुरू कर दी जाएगी। बिल्कुल, लेकिन नवदीप, क्या लगता है कि आखिर ये आंदोलन किस तरफ जाएगा, क्योंकि तमाम लोगों का समर्थन भी किसानों को मिल रहा है। जहां एक तरफ लगातार समर्थन मिल रहा है, वहीं एक तबका ऐसा भी है जो लगातार कृषि कानूनों का समर्थन कर रहा है और उनके अकॉर्डिंग ये कानून रहना चाहिए। तो ऐसे में क्या लगता है कि ये आंदोलन किस दिशा में जा रहा है, क्योंकि अब जयपुर के किसान भी दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, जाम की स्थिति बनी हुई है, तो जो तनाव है वो तो लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए कृष्णा, अगर इस कानून की बुनियाद की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है और अब सरकार भी कहीं ना कहीं ये सीधे या सीधे तौर पर ये स्वीकार कर रही है कि अगर वो कानून वापस लेती है तो कारपोरेट सेक्टर उनसे नाराज हो सकता है, क्योंकि हमने स्टेटमेंट देखी है सरकार की। और जिस कानून के आने से ठीक पहले जिस तरीके से पंजाब हरियाणा के अंदर तमाम अडानी और अंबानी ग्रुप की तरफ से बड़े पैमाने पर जो स्टोरेज के लिए भंडार जो इकदाम शुरू किए गए, उनका निर्माण शुरू किया गया है और तैयारियां शुरू कर दी गई थी, उससे ये जाहिर है कि कहीं ना कहीं कारपोरेट सेक्टर के लिए ये कानून बनाए गए थे। लेकिन अब सरकार के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि वो किसानों की मांगों के अनुरूप हर सुधार करने को तैयार है, लेकिन वो यही सरकार बार बार इसलिए किसानों से आग्रह कर रही है, कानून वापसी की मांग पर आप छोड़ दीजिए, हम आपकी मांगों के अनुरूप हर सुधार करने को तैयार है। लेकिन क्योंकि किसान अब बहुत आगे बढ़ चुके हैं और उनको केवल देश से ही नहीं विदेशों से भी समर्थन मिल रहा है और अब किसान इस बात पर अड़े हैं और वो अब जीत हार, हाँ यस और नो पे ये लड़ाई लड़ी जा रही है और उनका साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जब तक। ठीक है नवदीप, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, इसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात भी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से हुई। इस दौरान तमाम बीजेपी नेता भी वहां पर मौजूद रहे और जिस तरीके से किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, इन तमाम चीजों को लेकर इस बैठक में बताया जा रहा है कि साफ तौर पर मंथन किया गया कि आखिर आगे की क्या कुछ रणनीति होने वाली है, किस तरीके से किसानों को समझा बुझाकर ये प्रदर्शन खत्म किया जाएगा। ये तमाम चीजें हो सकती है कि इन पर चर्चा की गई हो, क्योंकि आपको बता दें कि पिछले 18 दिनों से लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है। आज उनके प्रदर्शन का 18वां दिन है और ऐसे में देश के अलग अलग राज्यों से लगातार किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। आज जयपुर से भी तमाम किसान दिल्ली की तरफ पहुंच रहे हैं, जिसके चलते जाम की स्थिति बनी हुई है, तमाम हाईवेज ब्लॉक है। ऐसे में किसानों की तरफ से क्या कुछ कहना है वो भी आपको दिखाते हैं।
देखो जी, मैं तो मोदी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ शुरू से ही। हम अमेरिका में, कनाडा में, हर जगह उनकी अच्छाई और अपना झंडा लेके चलते हैं हमेशा हिंदुस्तान का साथ में। तो मैं बहुत प्राउड इंडियन हूँ और मेरे को पता है कि जो किसान है वो हमारे देश की बैकबोन है। तो ये संघर्ष टाइम लेता है, मतभेद हो सकते हैं, पर फिर भी मोदी जी हमारे पिता समान हैं। उनको एक दिन समझ आ ही जाएगा कि जो किसान है उसके बिना देश तरक्की नहीं कर सकता। तो वो समझ आने में उनको टाइम कितना लगेगा, ठीक है ना। तो वो हो सकता है थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए, पर हम अपना संघर्ष जो है वो बिल्कुल ही शांतिपूर्ण रखेंगे और सपोर्ट करेंगे। और एक मैं बात आपको बताना चाहता हूँ कि चाहे बाहर वाली कंट्रीज़ में जो इंडियंस रहते हैं और चाहे यहाँ रहते हैं, सब इंडियंस हैं यार। किसी को ज़बरदस्ती मीडिया की तरफ से कई बार पेंट किया जाता है कि एंटी इंडियन या अपनी बात कहने का हक सबको है। अगर आप अपने घर में रहते हैं, आपके पिताजी भी हैं घर पे, माताजी भी हैं, आपको एक सब्जी स्वाद नहीं लगती है, रोज वही सब्जी खाओगे तो बोलोगे नहीं। इसका मतलब आपको ये थोड़ी बोल देंगे आप घर के अगेंस्ट बोल रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, सबको अपनी बात रखने का हक है प्यार से। और टाइम लगता है संघर्ष में, मतभेद खत्म हो जाएंगे टाइम के साथ। तो मैं तो बहुत ज्यादा, मेरे को उम्मीद है कि वो हमारे देश के पिता हैं, वो समझेंगे इस बात को। तो मेरी तो इसी बात पे उम्मीद है कि हमें प्यार से ही सारा कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਬਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਫੌਜ ਆ। ਇਹ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਇਹ ਝੁਕਾਉਣਾ ਜਾਣਦੀ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ, ਅੱਜ ਲੈ ਲਵੇ, ਕੱਲ ਲੈ ਲਵੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੈਣੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ। ਉਦੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਨਾ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬਿਠਾਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ठंड लग रही है, काफी बुजुर्ग भी है, काफी ओल्ड जो ज्यादा उम्र के लोग भी हैं यहाँ पे। अभी ठंड भी बढ़ रहा है। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਦਾਮਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ, ਖੋਏ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਦੇ